हाँ जी। हरे कृष्णा। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? हमने लास्ट टाइम भागवत गीता का एक श्लोक नंबर फोर्थ चैप्टर का श्लोक नंबर 11 पढ़ा था। उसमें था कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवत स्थिता भीष्म भावीरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसमें था कि दुर्योधन इसमें था कि दुर्योधन ने भीष्म पितामह की रक्षा के लिए अपने गुरु को और सबको बोला, और उसका मोटिव ये नहीं था कि उनकी रक्षा, पर उसका मोटिव था स्वार्थ था कि स्वार्थवश की अगर वो रक्षित है तो शायद हम लोग विजय हो जाएंगे करके। उसके बाद हमारे अंदर के 4 प्रकार के अनर्थ जो कि है स्वरूप भ्रांति, असतृष्णा, अपराध और हृदय दुर्बलता। फिर 12 महाजन के नाम ब्रह्मा, नारद, शंकर जी, 4 कुमार, स्वयंभु मुनि, भीष्म, सुखदेव, प्रहलाद और शल्य। ये भगवान को तत्व से जानते हैं। और भीष्म जी का नाम जो है इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जीवन में अनमैरिड रहने की प्रतिज्ञा तो की, पर उन्होंने अनेक प्रकार के भोगों के बीच में रह करके सर्वाइव किया, और ये नाम जो है देवताओं ने उनका रखा था एक। और फिर उसके बाद शिखंडिनी की स्टोरी पढ़ी हम लोग ने, जो कि काशीराज शिखंडिनी नहीं, श्रीखंडी की स्टोरी पढ़ी। फिर उसके बाद राम जी और गुरु वशिष्ठ जी का संवाद पढ़ा था हम लोग ने। फिर उसके बाद वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का हम लोग ने प्रसंग सुना था। To may smile and deceive us, that is by confusing us or by making us busy. Then वेद में ओम और प्रणव का अर्थ पढ़ा था, जिसमें से ओम में से म निकाल दिया तो ओ बनेगा, और प्रणव में से र निकाल दिया तो प्रणव, जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो यही राम मतलब राम का ये है। फिर लास्ट में आपने एक वो दिया था कि पढ़ने की हद है तो समझ, समझने की हद है तो ज्ञान, ज्ञान की हद है तो हरिनाम। और सीखा क्या था इसमें सब में से? कि वैसे तो मतलब श्लोक जो था भीष्म पितामह के ऊपर था। श्लोक ये था मुख्य था कि भीष्म की सेवा करता हुआ दुर्योधन यहाँ पे दिख रहा है, कि वो सबको कह रहा है कि आप सब जितने भी द्रोणाचार्य जी हैं, कृपाचार्य हैं, जितने भी उसके बाकी भाई हैं, सबको एक ही बात कह रहा है कि आप सब मिलके क्या करो, भीष्म पितामह की रक्षा करो। कितनी बड़ी बात दिख रही है कि एक महाभागवत की सेवा का वो लक्षण दिखा रहा है, पर ऐसा है नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोच रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअल सेवा है, पर सेवा का डेफिनेशन ये नहीं है। सेवा का मतलब ही भक्ति है। तो भक्ति का मतलब क्या है कि जिस सेवा से जिसकी आप सेवा कर रहे हैं उसकी प्रसन्नता होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिया था हमने पिछली बार शिला स्वामी महाराज जी का। अगर शिला स्वामी महाराज जी ने किसी से पानी मांगा और आप उनको बादाम पिस्ते वाला दूध लेके चले जाओ, उनकी उसमें प्रसन्नता नहीं है, आप अपनी प्रसन्नता के लिए उनको दे रहे हो। तो आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम। आप अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कि मैं गुरु जी की ऐसे सेवा करना चाहता हूँ। गुरुदेव जी क्या आपसे सेवा चाहते हैं, ठाकुर जी किस रूप में आपसे सेवा चाहते हैं, उस रूप में आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। इट्स वेरी गुड, आपने जो बोला, आपने जो पढ़ा, आपने जो बताया, एवरीथिंग इज़ नाइस, नथिंग रॉन्ग इन दैट, पर ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि ये पूरा समझने का जो सार है ना, वो सार हमेशा पकड़ना है हमारे को पूरा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको याद नहीं रहेंगी। जब नेक्स्ट टाइम आप सेवा करेंगे ना, तो आपके मन में ये भाव रहना चाहिए कि मैं ये सेवा किसके लिए कर रहा हूँ,
कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कि मैं करूँगा बहुत अच्छा, मैं प्रसाद बनाऊँगा, सबको अच्छा लगेगा, एवरीवन विल अप्रिशिएट मी, दैट शुड नॉट बी द भाव। भाव ये होना चाहिए कि ये प्रसाद पाने से मेरे गुरुदेव प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनके ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, और बाद में जिनको ये प्रसाद मिलेगा उनके जीवन में उनका मंगल होगा। बस ये भाव रहना चाहिए। ये भाव नहीं रहना चाहिए कि मेरे द्वारा ये सेवा करने से मुझे आनंद मिलेगा। ये कभी भाव भक्त के मन में नहीं रहना चाहिए। ये मेन सार था। उसमें हमने लास्ट में देखा था कि 2 प्रकार के ना पाषंडी आजकल देखे जाते हैं इसमें। एक वो जो कथा के नाम पे बिजनेस करते हैं कि आप इतना पैसा दो तो हम कथा करेंगे। एक वो दूसरे जो पुजारी भी अगर इस रूप से सेवा कर रहे हैं कि मुझे ठाकुर जी की सेवा करने से मुझे पैसे की प्राप्ति होगी, तो ये दोनों चीज़ें भी भक्तों के जीवन, जो सच में भक्ति करना चाहते हैं, उनके जीवन में ये अवॉइड होना चाहिए। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि जो हमारे 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये हैं, ये मानस रोग हैं। मानस रोग क्या होता है? होता अपने में है, दिखता दूसरे में है। शारीरिक रोग क्या होता है? वो होता अपने में है और फील भी खुद को होता है। तो ये जो हमारे अंदर जो मानस रोग हैं, काम, क्रोध या जो विकार हैं, ये एक बार हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर अगर हम कपट रूपी सेवा कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है। भगवान कपट नहीं पसंद करते। मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जनमन सो मोहि पावा। वो निर्मलता हम लेके नहीं आ सकते, भगवान की कृपा से आएगी। लेकिन आप इस बात का कपट धारण करके रखें, नहीं मैं तो एकदम ही ठीक हो गया, ना मेरे में काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मद है, ना मात्सर्य है, ना ईर्ष्या है, मेरे में कुछ भी नहीं है। ये भाव रखना ही भक्त के मन में ठीक नहीं है। हमेशा भक्त को अपने जीवन में समझ के चलना चाहिए। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये सब देखा था। आज कथा को आगे लेके चलते हैं। ये सब आप एक एक ले लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, जिसको जो सी चाहिए। दीदी कौन सी आपको? ये लो, सबको दो बेटा। आज हम देखेंगे श्लोक संख्या 1 चैप्टर, श्लोक नंबर 12। ये लीजिए इंग्लिश। आप सब पीछे पीछे बोलें। तस्य संजन्यन हर्षम हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंह सिंह नादम विनादयोच्चैः विनद्योच्चैः शंखं दद्महु प्रतापवन। श्लोक नंबर प्रतापवान तस्य संजयन हर्षम तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोदोच्चैः सिंहनादं विनोदोच्चैः शंख दद्मो प्रतापवान् शंख दद्मो प्रतापवान् तस्य संजनयं हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोदोच्चैः सिंहनाद विनोदोच्चैः शंख दद्मो प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः
सिंहनादं विनोदच्छय्य सिंहनादं विनोदच्छय्य दद्मो शंख दद्मो प्रतापवान् शंख दद्मो प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृदा पितामहा सिंहनादं विनोदोच्छय्य शंख दद्मो प्रतापवान्। इंदु दीदी whatever it is. तस्य संजनयन्य हर्षं कुरु वृथा पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। दीक्षा तस्य संजनय हर्षं कुरु वृथा पितामहः 1.12 प्रभु जी तत्स्य संजन्य हर्ष कुरुव्रत पितामहः सिंहनाद विनोदच्चं शंख दद्मो प्रतापवान्। बेटा आप पढ़ोगे? पढ़ो। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृथा पितामहः सिंहनादं विनोदच्चैः शंख दद्मो प्रतापवान्। प्रीति तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृथा पितामहः वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनोदच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। हरे कृष्ण। और किसी को पढ़ना है? प्रभु जी पढ़सो? अच्छा दीदी तुसी पढ़सो? ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पढ़ लो, पढ़ो दीदी। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृथा पितामहः सिंहनादं विनोदोच्चैः शंख दद्मो प्रतापवान्। ठीक। हरे कृष्णा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। मुख्यतः लास्ट श्लोक में ये देख रहे हैं हम कैसे जो दुर्योधन है सबसे पहले अपने हो गया मे बी वो ऐसे दिखाने की चेष्टा कर रहा है कि कैसे वो पितामह के बारे में केयर करता है और कैसे उनकी सेवा करना चाहता है, पर वो सब केवल एक कपटपूर्वक व्यवहार था। मुख्यतः भक्तों को अपने जीवन में इसको अवॉइड करना चाहिए। कपट होना ही नहीं चाहिए। अवॉइड क्या करना चाहिए? होना ही नहीं चाहिए। तो आज के श्लोक का श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी क्या बोलते हैं उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। क्योंकि अभी भीष्म का बल ही हमारा जीवन है, इसलिए आप सब सावधान रहें और व्यूह के प्रवेश मार्गों पर यथा भागम अवस्थिता अर्थात अपने अपने मोर्चों पर अड़िग रहते हुए सब ओर से पितामह भीष्म की ही रक्षा करें, ताकि युद्ध करते समय पीछे से आकर कोई उन्हें मार ना पाए। ये पीछे से आके किनका उनको मेन भय था कि कौन पीछे से आके उनको मार सकता है, जिसके ऊपर ये अस्त्र नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे? शिखंडी। बस एक वही कारण था और दूसरा कोई कारण नहीं था। आज उसके ऊपर और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। दुर्योधन के मुख से अपने प्रति सम्मानपूर्ण वाक्य श्रवण कर हर्षित हुए कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन के भय का नाश और उसे हर्षित करने के लिए सिंहनाद के समान उच्च स्वर से शंख बजाया। ये इसका लिटरल मीनिंग है। शिखंडी इसको पीछे से मार देना भीष्म को। तो शिखंडी वॉज दैट लेडी। हाँ, तो शिखंडी को वो भीष्म पितामह वार नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते हैं, करेंगे नहीं। क्योंकि वो लेडी है। ठीक है बेटा, बार बार ऐसे बीच में मत आओ। हाँ, बैठ जाओ शांति से।
जो भी एक्सप्लेनेशन हम सुन रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी, शिला राम सुखदास जी महाराज और शिला स्वामी महाराज जी सबकी, और शिला पूरी गोस्वामी महाराज जी सबका थोड़ा थोड़ा मैं जहाँ से जितना मैं समझ पाया, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन में उतर गया है, बस जो सुना जो पढ़ा है मैंने वही पढ़ के आप सबको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ डोंट जज मी एज दैट आई एम ऑल्सो महाजन। बस खाली मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूँ। आप सब आशीर्वाद करें कि जो मैं बता रहा हूँ उसको मैं अपने जीवन में उतार सकूँ। अब इसमें क्या है, पिछले श्लोकों में हमने क्या देखा, जब भी ये बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, पूरी ना महाभारत की स्टोरी चल रही है अभी, कि कैसे दुर्योधन जाते हैं इनके पास, द्रोणाचार्य जी के पास। द्रोणाचार्य जी उनकी सब बातें सुन लेते हैं पर उसको कुछ जवाब ही नहीं देते। पर दुर्योधन जो है ही इज़ वेरी स्मार्ट, वो बॉडी लैंग्वेज भी प्रॉपरली वो समझ पा रहा है। उसके बाद क्या होता है, अब वो समझ रहे कि द्रोणाचार्य जी कुछ भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि चाहे कुछ बोलें या ना बोलें, लड़ेंगे तो मेरी तरफ से भी, और मैं चाहे कुछ भी गलत करूं मेरा विरोध नहीं करेंगे। ये कॉन्फिडेंस उसको कहाँ से आया, क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ ही क्यों? उनका बेटे को बड़ा सेनापति बना रहे थे। नहीं, वो क्योंकि द्रौपदी का यस, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था उस समय भी इन्होंने कुछ नहीं बोला, उस समय भी इन्होंने कुछ, उसी से इसको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये पांडवों को कितना भी प्रेम करें, चाहे कितने भी धर्मध्वजी हों ये लोग, पर लड़ेंगे तो मेरी तरफ से भी। पर क्या हुआ, जब उन्होंने देखा लूप वॉर्म रिस्पॉन्स आया है इनको, कहाँ से, द्रोणाचार्य जी से, तो अब ये भीष्म पितामह की तरफ मुड़ जाते हैं और उनको बचाने की, उनकी रक्षा करने के लिए वो कपट रूपी सेवा करने का अभिनय वहाँ पे करते हैं। बेटा आप इधर आ जाओ ना। बेटा प्लीज उधर बेटा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। थैंक यू। तो अब क्या हुआ, दुर्योधन जो है बहुत ज़्यादा मोरोस हो गया, उदास हो गया, और ये बात कौन समझ गए, भीष्म पितामह, कि ये बहुत ज़्यादा भी उदास हो गया है, क्योंकि अब युद्ध तो होगा, युद्ध की तो ठहर गई है, युद्ध तो होने ही वाला है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने उसको हर्षित करने के लिए क्या किया, शंख बजाया। किसको, हर्षित, मतलब उसके अंदर हर्ष पैदा हो इसके लिए। एक्चुअली आप देखेंगे ना, ये श्लोक में ऐसे लिखा हुआ है कि तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह, कि उसको अंदर हर्ष पैदा करने के लिए उन्होंने क्या किया, शंख बजाया। पर एक्चुअली होना उल्टा चाहिए था। उल्टा क्या होना चाहिए था कि इन्होंने शंख बजाया तब उसके अंदर हर्ष पैदा हुआ। आप समझ रहे हैं, एक जो आपके इतने बड़े वॉरियर हैं भीष्म पितामह, उनको एक उसको केवल मात्र प्रसन्न करने के लिए शंख बजाने की ज़रूरत नहीं है, वो युद्ध करने आए हैं मेन वहाँ पे, वो दुर्योधन को केवल हैप्पी करने के लिए नहीं है। पर इससे क्लियर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं केवल मात्र दुर्योधन के लिए ही लड़ने आए हैं वहाँ पे, उनके अंदर इच्छा ही नहीं है लड़ने की। अगर वो केवल लड़ने के लिए आते तो ऐसा कभी नहीं यहाँ पे लिखा होता भगवद गीता के इस श्लोक में कि वो उसको हर्ष पैदा करने के लिए शंख बजा रहे हैं। ऐसा लिखा होता कि वो शंख बजा रहे हैं, इसके लिए कौरव सेना में हर्ष हो गया कि अब हम जीतेंगे, क्योंकि पितामह अब लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ ना कुछ वात्सल्य इनके प्रति भी था, दोनों के प्रति था। हमने पिछली बार भी सुना था, कौरवों के प्रति भी था और पांडवों के प्रति भी इनके अंदर था। अब इनके लिए एक शब्द यूज किया है यहाँ पे पितामह के लिए कि कुरुवृद्ध। क्या ये कुरुवृद्ध थे? कुरु मतलब कौरवों में सबसे वृद्ध, वृद्ध मतलब एजेड, एज सीनियर इज ऑल्सो राइट वर्ड, एजेड इज अ, इसमें ना दो बातें कही गई। तो एक्चुअली ये कुरुवृद्ध नहीं थे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उस टाइम पे क्या नाम है आपका, बहालिक करके जो शांतनु के जो भाई थे ना, अब वो जिंदा थे अभी भी, जो इनके चाचा थे, कुरुवृद्ध वो थे। पर फिर भी इनके लिए क्यों यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि ना उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, अपीज़ किया जा रहा है। अरे आप ही तो श्रेष्ठ हो हमारे लिए, आप ही तो हमारे लिए लड़ोगे, आप ही की वजह, आप ही के भरोसे तो हम ये युद्ध जीतने आए। तो उनको अपीज़ करने के लिए
कौन ये यूज़ कर रहा है शब्द? सारे यहाँ पे दुर्योधन यूज़ कर रहे हैं। तो कोई अगर आपको अप्रिशिएट कर रहा है, कोई यदि आपको जैसे हम सर्वसाधारण भाषा में लेके चढ़ा रहा है, तो आपको समझ आना चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ आपसे स्वार्थ है, ये निश्चित है। इसके लिए हमेशा कहते हैं कि प्रशंसा करने वाले का मुख देख लेना चाहिए, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि सच में आपकी प्रशंसा कर रहा है या केवल उसका अभिनय कर रहा है या उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ है। और ये कुरुवृद्ध के बारे में पूज्यपाद रामसूत्रदास जी लिखते हैं, कहते हैं 2 कारण हैं। केवल वो एज में ही वृद्ध नहीं थे, वो ज्ञान में भी वृद्ध थे, और साथ में वो हर चीज़ में एक्चुअली देखा जाए तो वो श्रेष्ठ थे। वो लड़ने में भी वृद्ध थे, वो लोक रीति में भी वृद्ध थे, वो शास्त्र रीति में भी वृद्ध थे। पर दुर्योधन का ऐसा दुर्भाग्य है, वो केवल मात्र उनसे किस चीज़ का, उनको किस चीज़ के लिए उपयोग कर रहा है? लड़ाई के लिए। अगर सच में अगर उनको वृद्ध समझ के वो उनसे प्रॉपर अगर ज्ञान ले लेता, तो आज उसकी ये दशा कभी नहीं होती। इसका फायदा किसने उठाया? युधिष्ठिर ने। जब इन्होंने, हमने आई थिंक 2 या 3 लेक्चर्स पहले सुना था, जब इन्होंने सोचा था कि अब मैं प्राण त्याग दूंगा, भीष्म पितामह ने, जब वो ऑलरेडी बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, तब उनके पास युधिष्ठिर आए थे। उन्होंने उनको राजनीति, लोक रीति और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम, बहुत चीज़ों के बारे में उन्होंने उसको ज्ञान दिया। तो क्या ये ज्ञान वो युधिष्ठिर को, दुर्योधन को नहीं देते? पर वो उसके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है उस चीज़ को स्वीकार करने की। जैसे बारिश तो सब जगह हो रही है, ठीक है, यदि आप कटोरा उल्टा रख दोगे तो उसके अंदर पानी कभी नहीं भरेगा उसके अंदर। तो इसके लिए जैसे हम कहते हैं ना, गुरुदेव की कृपा तो सबके ऊपर है, वो तो निश्चित है ही है। अब उसको ले कौन पा रहा है, वो इंडिविजुअल सबके अपने अपने इच्छा के ऊपर निर्भर है। तो अगर सच में अगर अपना उद्धार करना चाहता तो क्या करना चाहिए था उसको? उनको जाके उनसे ज्ञान का उपदेश लेना चाहिए था, और ये लड़ाई कभी होती ही नहीं। और एक शब्द यूज़ किया इनके लिए, प्रतापवान। किनके लिए? भीष्म पितामह। ऐसे क्यों? कहते हैं संसार में सबसे बड़ा प्रतापी कौन है? कहते हैं जिसने कनक और कामनी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। आप सोच लीजिए, यदि भीष्म पितामह चाहते कि वो कौरवों के राजा बने, क्या उनको कोई रोक सकता था? उनको कोई भी रोक नहीं पाता। ठीक है, हमने लास्ट टाइम सुना कैसे वो 3, कौन थी लड़कियों का नाम क्या था? अंबिका, अंबालिका। तो क्या वो खुद अगर स्वयं उनसे शादी करना चाहते तो उनको कोई रोक पाता था क्या? नहीं। हमने लास्ट टाइम ये भी सुना था कि अगर जीवन पर्यंत उन्होंने अगर ब्रह्मचार्य लेने का व्रत ले लिया, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मचारी तो अभी भी बहुत है ना, ब्रह्मचारी तो अभी भी बहुत है। तो वो ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी कि उनको भीष्म शब्द दे दिया साथ में? वो भोगों के बीच में रह के युवक वैराग्य। यस, इतने बड़ा साम्राज्य के बीच में रहने के बाद में भी उन्होंने उसका मन से ही त्याग कर दिया, सब होने के बावजूद भी। थैंक यू दीदी। ठाकुर सामने पीला आगे ऊपर से बिल। अच्छा, इसके लिए प्रतिज्ञा उनकी क्या थी? वो भीष्म थी। तो उन्होंने किस चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी? कनक और कामनी के लिए। बहुत सुंदर सा एक दोहा आता है कि परधन पत्थर जानिए परत ये मात समान, इतने पर भी राम न मिले तुलसीदास जवान। कि दूसरे का परधन पत्थर जानिए, दूसरे का धन आपके लिए पत्थर के समान है, आपके किसी काम का नहीं है। और परत ये मात समान, दूसरे की माँ, बहन, बेटी आपकी केवल मात्र वो माँ के रूप में है। और इतने पर भी, ये 2 चीज़ें खाली फॉलो करने लिए कहा है कि इतने पर भी राम ना मिले तुलसीदास जवान। कहते हैं 2 चीज़ भी अगर कोई अपने जीवन में फॉलो कर ले तो कहते हैं उनको राम जी मिलेंगे, तुलसीदास जी की ज़बान है। थैंक यू। क्यों? आप सोचिए, मतलब कहने का भाव क्या है? क्योंकि इतना मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। जब भी पूज्यपाद गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज जी की समाधि
को चेंज करना था, उस टाइम पे प्रभुपाद जी का बहुत लोगों ने विरोध किया कि आप इनको नहीं कर सकते, इनको हाथ नहीं लगा सकते। तब क्या कहा था प्रभुपाद जी ने कि अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है, क्या था, जिसने स्त्री का संग कितने एक दिन ना कि एक दिन या एक घंटा एक क्षण पहले भी अगर किसने नहीं किया तो क्या था वो? नहीं, एक दिन से भी कम था दीदी, कुछ तो एक दिन फिर कुछ घंटे भी बोले थे बाद में उन्होंने। इसमें समझने की बात है, एक घंटे जो बोला था इसमें समझने जो उसी के हिसाब से किसी का समझना है जो मन में ना। एग्जैक्ट मैं वही बोलने वाला था कि ऐसा कोई व्यक्ति है कि एक सेकंड के लिए भी इसने पर स्त्री या पर पुरुष का चिंतन नहीं किया। आप मानस पढ़ेंगे, उसके उत्तरकांड में क्लियरली लिखा हुआ उन्होंने कि कलयुग में जो माया है वो पुरुषों के लिए स्त्री रूप में है, पर स्त्री, और स्त्रियों के लिए पर पुरुष के रूप में ही है। इट इज़ सो वेरी डिफ़िकल्ट। जब तक भगवान की महत् पुरुष की आपके ऊपर कृपा नहीं होगी, इससे बचना बहुत कठिन है। तो इसके लिए हम सबको ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमारी इसमें रक्षा करें। तो इसके लिए सबसे बड़ा प्रतापी वही है। प्रतापी व्यक्ति वो नहीं है जो किसी लड़ झगड़ के अपने काम करवा ले, नहीं। सबसे बड़ा प्रतापी व्यक्ति कौन है? जिसने इन दो चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। पैसे। हाँ, कनक मतलब पैसे, मतलब दूसरे दे पैसे। हमारे जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं? 4 जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं क्या है? 4 नियम जो हमको पालन करने हैं। बोलिए हरि नाम में बताओ। हाँ करेक्ट, ये 4 है। और 5वां क्या है इसमें? अधर्म पूर्वक पैसा कमाना। यही प्रॉब्लम, ये हमको कोशिश करनी है कि इन सब चीज़ों में हम लोग हो सके तो इसमें हो क्या सके। जिन्होंने हरि नाम दीक्षा ली है उसको इसमें नहीं जाना है। एक बात और है अभी इसमें, हमने देखा कि जो पितामह जो हैं उनका वात्सल्य है किनके प्रति? थोड़ा सा दुर्योधन के प्रति और पांडवों के प्रति तो है ही है, पर इतना डीप वात्सल्य ना इनका नहीं दिख रहा। किनका? द्रोणाचार्य जी का। क्यों? क्योंकि ना उनका विद्या का संबंध है सबके साथ में, उनका कुटुंब का संबंध नहीं है। भीष्म पितामह का कौन सा संबंध है? उनका परिवार है, ये उनके अपना फैमिली है, अपने अपना ब्लड है दोनों साइड के। पर द्रोणाचार्य जी के साथ में ऐसा नहीं, उनका क्या है? विद्या का संबंध है। इसके लिए द्रोणाचार्य जी ने इतना लूक रिस्पॉन्स दिया उनको। आप समझ रहे हो? हमने सुना ना कैसे जब द्रोणाचार्य जी के पास पहले वो दुर्योधन गया और उनको बोल रहा था, सब समझा रहा था, वापस डिटेल में नहीं जाते हैं, लास्ट टाइम हमने सुना था। पर भीष्म पिता ने देखा कि नहीं, दुर्योधन भी बहुत ही ज़्यादा मोरोस हो रहा है, बहुत ही हत उत्साहित हो रहा है, तो उन्होंने शंख बजा के उसमें हर्ष पैदा करने की चेष्टा की। पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनका केवल कौन सा संबंध था? विद्या का संबंध था, इनका कुटुंब का संबंध नहीं था। क्यों सुन रहे हैं इतना सब डिटेल में जा के? किसको याद रहने वाला है? वाई, है ना? क्यों इतना डिटेल में जा के एक एक पॉइंट क्यों समझ रहे हैं हम लोग? बोलो। वेरी गुड। और लास्ट में हमने सुना भी था माया कैसे डिसीव करती है हमारे को। या तो आपको कंफ्यूज करेगी या तो आपको बिजी करेगी। हमारे अंदर कन्फ्यूजन्स ना रहें जब हम भजन कर रहे हैं, तो हमको डिटेल में सब कुछ पता होना चाहिए, एटलीस्ट सुना होना चाहिए स्टार्टिंग में। दूसरी बड़ी बात, पूज्यपाद जीव गोस्वामी प्रभुपाद क्या कहते थे? कहते हैं इफ़ यू आर नॉट प्राउड ऑफ योर गौड़ी वैष्णव फिलॉसफी यू विल ऑलवेज हैव इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। यदि आपको इस बात का अभिमान नहीं है कि गौड़ी वैष्णव फिलॉसफी इतनी श्रेष्ठ है, हमेशा आपके मन में ये, अपने मन में इन्फीरियरिटी को क्या कहते हैं हिंदी में? ग्लानि नहीं। हमेशा आपको एक अपने आप को छोटा भाव रहेगा कि शायद हम जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो बहुत ही मतलब सस्ती बहुत आयत है वो। हमको हमेशा ये हमारे मन में ये भाव रहेगा। इसके लिए इतने डिटेल में हमारे नहीं तो क्या ज़रूरत थी ना, इतने श्लोक लिख के जाने के, इतने इंटरप्रिटेशन लिखना, उसके ऊपर इतने भावानुवाद लिखना, इतना कुछ उन्होंने लिख के चले गए। किसके लिए? ताकि भक्तों के मन में किसी प्रकार का कोई संशय ना रहे और वो भजन कर सके। ये कारण है कि इतना डिटेल में जाके एक एक बात जाके बताई गई है।
अब देखिए, लड़ने के लिए तो दोनों आए थे, दुर्योधन भी आया था और वहाँ से युधिष्ठिर भी आया था। फर्क क्या है? दुर्योधन युद्ध क्यों करना चाहता था? दुर्योधन इसके लिए युद्ध करना चाहता था कि वो साक्षात एक तो कलयुग का रूप है, और कलयुग जो है ना, कलयुग की जीविका एक सबसे बड़ा अवगुण ये होता है कि उसके अंदर ईर्ष्या बहुत ज़्यादा भरी होती है। वो अपना सुख भोगते हुए दूसरे का सुख कभी नहीं देख सकते। सामने वाला क्यों सुखी है, उसके पास मेरे से ज़्यादा क्यों है, वो सामने वाला बेटर क्यों है मेरे से। देखो यही फ़र्क भी है, एक होता है लाभ और एक होता है लोभ, है ना। लाभ में कौन सी मात्रा है? आ की। लोभ में कौन सी मात्रा है? ओ की, है ना। तो पूज्य बात राम किंकर जी महाराज जी इसको बहुत अच्छे समझाते हैं। कहते हैं आप जब वर्णमाला में देखते हो कैसे आता है, अ आ ई ई उ उ ए ओ औ। पहले आ आता है फिर ओ आता है, मतलब पहले लाभ होता है और बाद में लोभ आता है, और हर लाभ के साथ लोभ बढ़ता है। तो फ़र्क क्या है कि इंसान लाभ ना करे जीवन में। काम पे क्यों जा रहे हैं हम? उधर से कोई लाभ है ना, इसके लिए ना। लाभ और लोभ में ये फ़र्क है, लाभ में व्यक्ति ये सोचता है कि सबका लाभ हो, और लोभ में व्यक्ति ये सोचता है केवल मेरा ही लाभ हो। बस इतना ही फ़र्क है। अभी जैसे लेट्स अज्यूम 20 दुकानें लगी हुई हैं कहीं पे, है ना, और सेम चीज़ें सब बेच रहे हैं। उसमें भक्त क्या सोचेगा? सबका माल बिके। और जिसके जीवन में केवल लोभ है, क्या सोचेगा कि सारे कस्टमर केवल मेरे पास है। बस ये फ़र्क है। इसका एग्जाम्पल कहाँ पे मिलता है हमारे को? केवट जी। जब भगवान केवट जो है ये राम राज्य के पहले व्यक्ति हैं। कौन है ये? राम राज्य के। कैसे? जब भी भगवान राम को वन का वास दिया 14 साल का, तो अपनी माता को आके क्या बोलते हैं वो, कि मुझे वन का राज दिया है। उसको वो कितने ऑप्टिमिस्टिक हमारे रामचंद्र जी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे देख लिया? बेनिफिट में देख लिया। कहते हैं वहाँ जाने से क्या होगा, मेरे को साधुओं का संग होगा मेरे जीवन में। हमने लास्ट टाइम सुना भी था कि सिटी में रहना इज इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, विलेज में रहना इज अ मोड ऑफ पैशन, और वन में रहना इज इन मोड ऑफ गुडनेस। मतलब सिटी में जो रहते हैं तमोगुणी प्रधान, जो गांव में रहते हैं वो लोग रजोगुणी प्रधान, और जो वन में रहते हैं वो लोग सतो। तो सबसे श्रेष्ठ वन कौन सा है? वृंदावन। इतना क्या सोचना इसमें? कौन सा सबसे श्रेष्ठ वन? अरे जोर से बोलो, कौन सा श्रेष्ठ वन है? कहाँ जाना है हमको? अंततः वृंदावन ही तो जाना है। मैंने बताया था ना आपको। क्या हो? भूल गया मैं। एक बहुत अच्छा सुंदर सा प्यार है वृंदावन। बोलते हैं ना कि जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं। स्टार्ट कैसे होते हो? कीर्ति सुता के पग पग में प्रयागराज। कीर्ति सुता कौन है? किशोरी जी, राधा रानी। कहते हो जहाँ पे चरण रख दे वही प्रयागराज है। और केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यहाँ पे कहते हैं गर्गाचार्य जी लिखते हैं एक जगह पे कि 580 करोड़ कुंज है वहाँ पे गोलोक धाम में, कम से कम। कहते हैं एक एक जो कुंज है ना वो करोड़ों करोड़ों काशियों के बराबर है। जमुना में जगन्नाथ और रेणुका में रामेश्वर, और दर दर में पड़े रहे अयोध्या के वासी हैं। गोपियों के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहाँ, और बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी। अभी आपने सुना होगा कि बद्री केदारनाथ क्या कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे? दास और दासी। बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके हम करें क्या? जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं। तो सबसे श्रेष्ठ वन कौन सा है? वृंदावन। कहाँ से टॉपिक स्टार्ट हुआ था? मैं कहाँ पहुँच गया? नहीं वो तो खत्म हो गया। नहीं हुआ। हाँ, तो लड़ने के लिए तो दोनों आए थे। खाली फर्क क्या है? ये केवल मात्र ईर्ष्या से चालू हुआ था ये टॉपिक, कि उसके अंदर ईर्ष्या है कि मेरे राज्य करते हुए ये लोग इंद्रप्रस्थ में कैसे राज्य कर सकते हैं। पहले उनको हराने के लिए क्या चेष्टा की इन्होंने? चौसर खेली। ठीक है,
64 में पांडवों ने क्या गलती कर दी कि जब उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से शकुनी खेलेंगे तो हमारी तरफ से कौन खेलेंगे, कृष्ण। उन्होंने कृष्ण का सहारा नहीं लिया और ये प्रॉब्लम हो गई। देखो आपको समझना पड़ेगा, दो चीज़ें, एक होता है मन और एक होती है बुद्धि, है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, मोस्टली हम लोग मन जो है ना संसार में लगा देते हैं और बुद्धि शास्त्र में लगा देते हैं। इसलिए रोज़ हमारा मन खराब होता है, क्योंकि संसार है ही खराब, है ना। संसार संसार करे मिछे गे लोग का और लाभ ना होइलो किचु घाटी लो जंजाल। संसार करते 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 टाइम निकल गया, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, खाली पंगे पै गए, है ना। होना उल्टा चाहिए। होना क्या चाहिए हमको, मन कहाँ लगाना है, भगवान में, और बुद्धि कहाँ लगानी है, संसार में। मन मना भाव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुर। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मुझे क्या दो, मन। हम क्या दे रहे हैं भगवान को, धन। भगवान को आपको धन नहीं चाहिए। लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म सेव्य मानो, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ वेट कर रही हैं भगवान की सेवा करने के लिए। और ऐसी विडंबना आजकल, जो जितना ज़्यादा धन दे रहा है उसको उतना बड़ा भक्त माना जा रहा है, पर ये कोई मापदंड ही नहीं है। सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस अगर कोई है तो पैसे से है, उससे थोड़ी बेटर है आपके शरीर से, और सबसे बेटर है मन से की हुई सेवा। हमारा मन नहीं लग रहा है, इसलिए वैष्णव कहते हैं कोई बात नहीं, अपने तन और अपने धन से सेवा कर, क्योंकि हमारा तन और धन संसार में लगा हुआ है। तो फिर पांडव क्यों लड़ना चाहते हैं? पांडव इसके लिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो लड़े। इन्होंने दिखा दिया था ना, अर्जुन ने क्या कह दिया, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं गांडीव रख रहा हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा। और अगर अर्जुन नहीं लड़ता तो बाकी 4 भाई तो कभी नहीं लड़ते। और उनको अगर सच में किसी का भय था तो अर्जुन का ही भय था, क्योंकि उनको लगता था कि हम सब मिलकर दुर्योधन को तो मार ही देंगे, पर अर्जुन को कैसे हराएंगे हम लोग। तो इन्होंने कह दिया था हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन भगवान ने उसको कंपेल किया कि न तो एवं जातु नाशम न तो में जना दीपा। ये मत समझना कि ये कभी मरे नहीं थे, और ये मत समझना कि ये कभी नहीं थे। अगर आप तो इनको नहीं मारोगे तो मैं सबको मार दूंगा। तो भगवान कहते हैं जब आप सबको मार सकते हो तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो मारने के लिए? अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरी दृष्टि में मर चुके हैं, तेरी दृष्टि में अभी भी जिंदा है वो। तो तेरे पास भगवान वाली दृष्टि नहीं है, तेरे में जीव वाली दृष्टि है। तो जीव की दृष्टि अगर तू उसको नहीं मारेगा तो पूरी चेष्टा करेंगे तुझे मारने की। तो जहाँ से बात स्टार्ट हुई कि संसार में बुद्धि लगा के जल्दी से जल्दी कथा में पहुँचना है, और कथा में बैठने के बाद में बुद्धि नहीं लगानी है। तो युधिष्ठिर क्या करते हैं, युधिष्ठिर इसके लिए लड़ने का है क्योंकि भगवान की इच्छा थी लड़ने की, और उसके बाद वो जीतेंगे तो उसके बाद वो भगवान का गुणगान करेंगे। अब किसका गुणगान हो रहा है कि 5 पांडवों का गुणगान हो रहा है? नहीं, भगवत गीता में भगवान का ही गुणगान हो रहा है कि भगवान ने उनकी हेल्प की, इसके लिए वो जीते। और यही पांडव चाहते भी थे कि क्या हो, कि युद्ध जीतने के बाद में किसकी महिमा बढ़े, भगवान की। तो भक्त को भी अपने जीवन में यही करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, श्रील स्वामी महाराज जी हमेशा इस बात को कहते थे कि आप जिस फील्ड में हैं उसमें आप टॉप करो। उसमें नीचे रहना ही नहीं है डिवोटी को हमेशा एकदम ऊपर रहना है। और कोई किसको पूछे तो इतना ऊपर कैसे पहुंच गया, बोलना क्योंकि मैं भजन करता हूं इसके लिए। यद यद आचरित श्रेष्ठस्त तत् तत् एव तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो काम लीडर्स करते हैं सर्वसाधारण व्यक्ति उसको फॉलो करते हैं। यद यद आचरित श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण होगा सप्रमाण, उसी को प्रमाण समझ के सर्वसाधारण व्यक्ति उसको फॉलो करते हैं। इसके लिए आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आप सबसे ऊपर रहिए, अपनी इन्फ्लुएंस को यूज करिए और भक्ति का प्रचार प्रसार करिए। समझ में आ रहा है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी के मन में। अब क्या हुआ था, हमने लास्ट टाइम सुना भी था कि जब युद्ध चालू होने वाला था, जैसे भगवान ने उपदेश खत्म किया, वो देख रहे हैं कि युधिष्ठिर आगे जा रहे हैं अकेले। उन्होंने शस्त्र रख दिए, अस्त्र रख दिए और आगे जा रहे हैं। और जाके क्या करते हैं, भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं और उनको परिक्रमा करते हैं। तो भीष्म पितामह क्या करते हैं बताए, उनको विजयश्री का वरदान देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं।
और साथ में उनको युक्ति से ये भी बता देते हैं कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। आप समझ रहे हैं? शरणागति से व्यक्ति क्या नहीं प्राप्त कर सकता जीवन में। इसके पहले एक बात बोलनी थी मुझे, ये जो श्रेष्ठ पहुँचने वाला, ये श्रेष्ठ पहुँचने में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। स्पिरिचुअल जो जर्नी है ना, हमारे को कंपटीशन नहीं सिखाती है, ये हमारे को कंट्रीब्यूशन सिखाती है। क्या सिखाती है? कंट्रीब्यूशन। जब आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लग जाते हो ना, आप कंपटीशन को ऑलरेडी सरपास कर जाते हो। वो दिख रहा होता है कि दैट पर्सन इज़ कंट्रीब्यूटिंग। आप में जो चीज़ बेस्ट है वो कृष्ण ही है। अगर आप बहुत अच्छा गाते हो तो कृष्ण आपके अंदर गाने के रूप में बैठे हुए हैं। आप बहुत अच्छा बोलते हो तो कृष्ण आपके अंदर बोलने के रूप में बैठे हुए हैं। आप बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो हाथ पैर शरीर से, तो कृष्ण आपके अंदर उसी रूप में से हैं। किसी को कॉपी मत करो, यार वो अच्छा गाता है मैं भी करूँ, तेरे आपको भगवान ने कुछ और दिया होगा, आप उस पर फोकस करो, उसको तराशो। प्रैक्टिस देन परफॉर्म एंड देन प्रे, दैट्स इट, टोल्ड बाय पद्मनाभ। ये 4 P याद रखें। प्रैक्टिस, परफॉर्म एंड प्रे, कि भगवान मैंने प्रैक्टिस की, मैंने परफॉर्म भी कर दिया, अब यही प्रेयर है। अगर आपको लगता है ये ठीक है तो आगे ले जाना, नहीं तो मैं जहाँ हूँ मैं वहीं ठीक हूँ। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे बंधु, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर ना किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये बात हमेशा याद रखना है। कॉम्पिटिशन इज़ नॉट अ भक्ति, कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ अ भक्ति, कॉम्पिटेंसी इज़ नॉट अ भक्ति, कंडक्ट इज़ अ भक्ति। कि यार मैं बहुत कॉम्पिटेंट हूँ, नहीं चाहिए हमारे को कॉम्पिटेंट लोग। इसका एग्जाम्पल क्या, शिला प्रभु, हमारे जो प्रभुपाद जी थे, जब वो नित्य लीला जाने से पहले वो क्या, उनको कीर्तन सुनना था। किनको बोला था उन्होंने कीर्तन करने के लिए? शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को बोला था। गाने में इतना शायद वो, राग में शायद इतना वो श्रेष्ठ ना हो, पर अनुराग में वो बहुत श्रेष्ठ थे। आप समझ रहे हैं? चाहे राग उनको ना पता हो, मैं नहीं कहता नहीं पता होंगे, ऑफकोर्स पता होंगे, पर उनमें भगवान के प्रति अनुराग बहुत ज़्यादा था। तो हमको हमेशा याद रखना है कि हमको कॉम्पीट करना है नहीं, क्या करना है हमको, लिखो इसको, हमको कंट्रीब्यूट करना है। क्या हमको कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी है? नहीं, हमको कंडक्ट ठीक करना है हमने अपने आप को ठीक करना है। सबसे पहले मैं और दीदी यही बात करते, फर्स्ट हमको पहले अच्छा इंसान बनना है। यू हैव टू बिकम अ गुड पर्सन, देन यू विल बिकम अ गुड डिवोटी। गलतियाँ होएगी, बार बार होएगी। पूज्य बात राधा प्रभु जी बोलते हैं, ये नहीं कि फर्स्ट टाइम गलती हुई है तेरे से फिर गलती होगी, पर बार बार उसको बोले यार मेरे से गलत हो गया, यार मेरे से, आप उसका अभिमान पाल लें कि नहीं मैंने गलत किया ही नहीं, उस व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं हो सकता। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। गलती हमेशा व्यक्ति से होती रहेगी, पर क्या करना है, डिवोटी शुड बिहेव लाइक अ टेलर। टेलर क्या करता है, जितनी बार आप उसके पास जाते हो ना, बहुत आयत ऐसी होती है कि बहुत बार, हर बार आपका वो मेजरमेंट्स लेता है। तो जब आपके पास कोई आए तो कोई भी प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह मत रखिए, आप उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से बिहेव कीजिए। ये डिवोटी के मन में हमेशा भाव होना चाहिए। जब इन्होंने उनको प्रणाम किया, उनसे युद्ध की आज्ञा मांगी, आज्ञा के साथ में क्या मिला इनको, आशीर्वाद। यही गौड़ीय वैष्णविज्म है। आप कभी भी बोलें कि मैं खुद जाके कथा कर लूँ, मैं खुद जाके कीर्तन कर लूँ, मैं खुद जाके ये कर लूँ, आप गान विद्या में निपुण हो सकते हैं, पर उसमें भक्ति का अंश है कि नहीं है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। भक्ति में आगे नहीं होना है, भक्ति में पीछे रहना है हमेशा। हम देखते हैं जब भी हमारे हनुमान जी महाराज जब सीता जी का अन्वेषण करने के लिए तो सबसे आगे थे, पर जब सीता जी की खोज कर ली तो सबसे पीछे हो गए। तो जिसके जिसमें भक्ति है ना, वो कभी आगे नहीं हो रहा, वो हमेशा पीछे ही रहते हैं। हम प्रयागराज के एग्जाम्पल में भी ये देखते हैं कि एक तरफ से गंगोत्री आ रही है और एक तरफ से गंगोत्री से गंगा जी आ रही है, यमुनोत्री से यमुना जी आ रही हैं। यमुना जी किसका प्रतीक है, भूल गए, कर्म का। और गंगा जी किसका प्रतीक है, भक्ति का। सरस्वती जी किसका प्रतीक है, ज्ञान का। कहते हैं आपके, यमुना जी आती है और आगे गंगा को मिल जाती है, कहते हैं आपके कर्म ऐसे हों कि आपको भक्ति से मिला दें। और सरस्वती जी नीचे है, वो दिखती नहीं है, मतलब क्या, ज्ञान प्रदर्शन की चीज़ नहीं है। ज्ञान आपके कर्म और आपकी भक्ति में दिखना चाहिए कि भाई इसको पता है। आपको उसको जाके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि महाराज जी कथा कर रहे हैं, बीच में हम ही बोलते जा रहे हैं, हम ही बोलते जा रहे हैं, हम ही बोलते हैं। आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है।
किसका प्रतीक? ज्ञान का। इसके लिए जब भी आप भक्ति में कुछ काम कर रहे हैं, हमेशा अपने शिक्षा गुरुदेव, अपना दीक्षा गुरुदेव, अपने वैष्णवों से हमेशा आज्ञा लेनी है। आज्ञा से क्या मिलेगी? आशीर्वाद और कृपा मिलेगी। और यही परिचय किसने दिया अपने जीवन में? युधिष्ठिर महाराज जी ने। और इसी चीज में पीछे कौन रह गया? दुर्योधन। ऐसे व्यक्ति को तो निराश होना ही है ना जीवन में। वहां पे क्लियरली लिखते हैं ऐसे कि निश्चित है वो निराश ही होगा अपने जीवन में, वो कुछ भी काम में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो रजोगुण से प्रभावित है एकदम। बोलते ना यार, ही सो पैशनेट। पैशनेट इज व्हाट? इट्स रजोगुण ना। हम बोलते ना कितना पैशनेट है व्यक्ति जीवन में किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। इतना पैशनेट नहीं हो जाना कि हम लोग रॉन्ग चीजों को एक्सेप्ट कर ले जीवन में उस चीज को प्राप्त करने के लिए। हमने 4 अनर्थों में यही देखा ना हमने, कि अब इतने अपराध कर जाते कि हमारा हृदय दुर्बल हो जाता है बाद में, या हृदय की दुर्बलता इतनी है कि कंटिन्यूस हमारे से अपराध होते रहते हैं। अभी रजोगुण में जो व्यक्ति प्रतिष्ठित है उसके अंदर ना ये 6 चीजें होती हैं। पहला क्या होता है कि उसके अंदर ना राग बहुत ज्यादा होता है। ये राग क्या होता है? ये मराठी वाला राग नहीं है। राग कहते हैं अटैचमेंट। आपको किसके प्रति अटैचमेंट होती है पता है? संसार में प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं है। यहाँ तो या तो केवल राग है या तो द्वेष है। जिससे मेरा काम है उससे मेरा राग है, जिससे मेरा काम नहीं है उससे मेरा द्वेष है। हम इस लेवल तक गिर सकते हैं अपने जीवन में, अपनी बात कर रहा हूँ, इस लेवल तक गिर सकते हैं कि चाहे हम ये भी नहीं देखेंगे कि वो मेरी धर्मपत्नी है, या वो मेरे संतान हैं, वो मेरी माता है, वो मेरे पिता हैं, या वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे शिक्षा गुरु हैं, या वो वैष्णव हैं, या मेरे गुरु भाई हैं या बहन हैं। अगर मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, मेरा कुछ नहीं है वो। ध्यायतु विषय पुंसाः संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामात, कामात क्रोधो अभिजायते। कि भाई व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है ध्यायतु विषय, विषयों के बारे में चिंतन, कि यार मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, यार मेरी वाइफ ये नहीं सुन रही, मेरा बच्चा नहीं सुन रहा, मेरी मम्मी नहीं सुन रही, या मम्मी सोच रही है बच्चे के बारे में, या वाइफ सोच रहे हस्बैंड के बारे में। तो उस चीज़ की संग से क्या होगा? संगास्ते, उसके संग करने की इच्छा होगी, और संग से कामनाएं पैदा होंगी, और कामना अगर पूरी नहीं होगी तो क्रोध, और अगर कामना पूरी होगी तो लोभ। दोनों स्थिति में आप मरेंगे, या क्रोध में जल के मरेंगे या लोभ में डूब के मरेंगे। ये निश्चित है। काम आपको नहीं छोड़ेगा, ये काम ही राग है। यहाँ पे या तो क्रोध में हम डूब के मरेंगे, सॉरी जल के मरेंगे, या तो लोभ में। अभी हमने लोभ के बारे में हमने समझा, वो केवट का एग्जाम्पल रह गया। केवट जी, केवट के ऊपर इतनी कृपा क्यों हुई? उतने सुंदर सुंदर नाव थी वहां पे, क्योंकि केवट का किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं था वहां पे। उसके मन में यही भाव था कि अगर भगवान सर्वसमर्थ है तो सबकी नाव में उतने रूप लेके सबके ऊपर कृपा कर सकते हैं। और इस बात को भगवान जान गए। भगवान तो अंदर बैठे हुए हैं ना। जब ये युधिष्ठिर वहां पे जा रहा था, सब चारों भाई वहां पे कंफ्यूज हो गए। महाभारत में लिखा हुआ है कि क्यों जा रहा है वहां पे, वो भी विदाउट अस्त्र शस्त्र लेके। एक सेकंड, क्योंकि दुर्योधन सामने कपटी ना, कलयुगी है, वो मारेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं आपको। ये स्वभाव है दुष्ट व्यक्ति का, वो लिहाज ही नहीं करेगा आपको, देखेगा ही नहीं आप कुछ भी कि कौन हो आप। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी, भगवान समझ गए वहां पे कि ये आज्ञा लेने जा रहे हैं वहां पे। भगवान सबके अंदर बैठे हुए हैं, किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। कृष्णा नोज दैट सफिशिएंट। आप राइट होने चाहिए अपनी जगह पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे बड़ा क्या होता है उसके अंदर? राग। तो क्रोधात भवति सम्मोहा। जब व्यक्ति क्रोधित होता है ना, हिप्नोटाइज हो जाता है। या जब बहुत ज्यादा लोभी होता है तो वो क्या होता है? बहुत हिप्नोटाइज हो जाता है, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहा है। सम्मोहत स्मृति विभ्रम। सम्मोह होने क्या कहते हैं? स्मृति, इंटेलिजेंट इज लॉस्ट। और बुद्धि नाशा प्रणश्यति। जैसी बुद्धि खत्म हो उसका नाश निश्चित है। भगवान कभी भी सामने आके किसी को कुछ नहीं देते, उसको सद्बुद्धि देते हैं, उससे धर्म के काम कराते हैं, उसको सब कुछ मिलने लग जाता है। और जब भगवान ने किसी को दंड देना होता है तो उससे उल्टे काम करवाने
चालू कर देते हैं। तो जैसे ही आपसे गलत काम होने लग जाए, समझ जाओ कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो पहला क्या है? राग। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? कोई डिफिकल्ट लग रहा है? और सिंपल कर दूं? दूसरा, कर्मफल की इच्छा। जो रागी जो ये रजोगुण में प्रधान जो व्यक्ति होते हैं ना, उनके अंदर हमेशा कर्मफल की इच्छा होती है कि भाई अगर मैंने ये कर्म किया है ना तो मेरा उससे क्या बेनिफिट होगा। हमेशा से दुर्योधन के अंदर ये भाव होता ही था। वो इसी तो लड़ने आया था कि हम युद्ध रूपी कर्म करेंगे, इनको मारेंगे और इनका राज्य लेके हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति करेंगे। दूसरे का धन छीन के हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति करेंगे। स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है। आप देखिए, भगवान राम 14 साल वन में थे और रावण वहां पे एंजॉय कर रहा था। अंततः क्या हुआ? पांडव यहां पे वन में थे और कौरव वहां पे एंजॉय कर रहे थे। अंततः क्या हुआ? ये बातें हमारे लिए लिखी हुई हैं कि जब आप चॉइस कर, योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द चॉइसेस यू मेक, कि जब आपको चॉइस करने का टाइम आएगा ना जीवन में कि यार मैं कौन सा रास्ता पकड़ूं। वो बुल्ले शाह का है ना एक, क्या कहते हैं कि पैड़े रस्ते कदे ना जाइए, पावे मंजिल किन्नी भी दूर होवे, मां प्यो नू मंदा कदे ना आखिए, पावे लख उन्हां दा कसूर होवे, कपटिया नाल मन कदे ना लाइए, पावे लख उन्हां दे मूंह ते नूर होवे, बुल्ले शाह मन उत्थे लाइए जिथे प्यार निभाण दा दस्तूर होवे। तो कितना भी बुरा रास्ता हो, लेकिन वो सही रास्ता, कितना भी कठिन रास्ता, अगर वो रास्ता सही है ना, वॉक ऑन दैट। इनिशियली बहुत डिफिकल्ट लग सकता है कि यार ये कैसे करो, होगा वो होगा। महान जन जेहि कथा सही पंथा, महाजन जिस रूट को फॉलो करके गए उसी रूट से हमको आगे जाने पर भी टाइम है ना? 15 मिनट है आपके पास। ठीक है, एक श्लोक और भी है मेरे पास। ठीक है, तीसरा, वो व्यक्ति लोभी होगा। लोभी के ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लाभ होना ठीक है जीवन में, लोभ होने में प्रॉब्लम है। चौथा, हिंसा करने वाला। क्लियर पॉसिबल है इसमें? जब ये लोग वनवास में थे वहां पे भी जाके उनके ऊपर हिंसा करता था ये, कि ढूंढता था कहां ढूंढ के इनको मार दूं, मैं खत्म कर दूं। और बचपन से ही ये वैसा करता आ रहे हैं उनके प्रति। पांचवा, अपवित्र दृष्टि वाला होगा। इनकी ऐसी तो दृष्टि थी द्रौपदी के प्रति, वो इस लेवल पे गिर गया कि सबके सामने उसको निर्वस्त्र करने की चेष्टा कर दी उसने। इससे ज्यादा वो क्या नीचे गिरेगा जीवन में। पांचवा, हर्ष तथा शोक में डूबा हुआ। छेवा, हर्ष, सॉरी यार मारी ना दे मन हर्ष तथा शोक में डूबा हुआ, यही तो स्थिति थी इसकी। अब क्या था, जब तक शंख नहीं बजाया था तो क्या था, शोक में तो डूबा हुआ था। जब उनको लूक वार्म रिस्पॉन्स मिली द्रोणाचार्य जी से तो इसके मन में क्या था। देखो यही है, ये सब चीज़ें हमको अपने जीवन में देखनी है कि मेरे साथ हो रहा है क्या ये सब। क्या हम सतोवृत्ति में काम कर रहे हैं? कि सतोवृत्ति शब्द कहाँ पे आता है? उद्देश्यमृत में आता है ना। षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि कब होती है? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्तत्कर्म, प्रवर्तनात्, संग, त्याग, सतोवृत्ति, षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि। अगर भक्ति बढ़ानी है तो आप रजोगुण में नहीं रह सकते, आपको सतोगुण में ही आना पड़ेगा। ये होगा कैसे? संगस देश उपजाए थे, वैसा संग करना पड़ेगा। संग ही आपको डिफाइन करेगा कि आपको कहाँ आगे जाना है। समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हैं हम? रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, महाभारत में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा हुआ है, मानस में क्या लिखा हुआ है? समझ में आ रहा है सब? कुछ डिफिकल्ट लग रहा है इसमें? कहते ये जो हर्ष है ना, ये केवल हर्ष और जो शोक है ना, केवल अभक्तों में ही देखा जाता है। और भक्तों के अंदर क्या होता है? 12वां अध्याय, यो न हर्षति न कांक्षति न शोचति न मोक्षति। भक्त क्या है? न हर्ष न शोक, उसके अंदर है ही नहीं है ये सब। तो जब तक हमारे अंदर ये भाव चलते आ रहे हैं तब तक हम भक्त अभी बने नहीं, हम सर्वसाधारण ही अभी तक हैं। और जीवन में अगर इतने साल भजन करने के बाद भी अगर हमारे अंदर ये भाव नहीं आ रहे, तो देयर इज अ क्लियर केस टू कंप्लेन टू द फॉर्म ऑफ भक्ति विच वी आर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ। या तो हम समझ नहीं पा रहे हैं भक्ति कैसे करनी है, या हम करना ही नहीं चाह रहे। ठीक है? चाचू, मेरा एक क्वेश्चन है।
जल्दी जल्दी, पर 10 मिनट मेरे एक श्लोक और है। मतलब कि कभी भी हमें गलत मार्ग में नहीं जाते, जो चाहे रास्ता मैंने नहीं, शास्त्र ने बोला। इतना भी कठिन हो, वी हैव टू चूज दैट ओनली, बट उस पे ही चलते चलते हम लोग ने अपना धैर्य खो दिया। तो इसलिए तो बोला वो श्लोक कौन सा है, उत्साह धैर्य पेशेंस, यू हैव टू गिव अ पेशेंस। भक्ति में आपको पेशेंस रखना। आप बोलो मैं 64 माला कर रहा हूँ, 1 साल से मेरे को भगवत प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता, समय लगता है। हर अच्छी चीज़ को जीवन में प्राप्त करने के लिए एफर्ट लगता है। पानी में डूबना आसान है, तैरने के लिए एफर्ट लगता है। फेल होना आसान है, पास होने के लिए एफर्ट लगता है। गरीब रहना आसान है, अमीर बनने के लिए एफर्ट लगता है। अभक्त रहना आसान है, भक्ति करने के लिए एफर्ट लगता है। साध्य बिना साधन बिना साध्य वस्तु क्यों न पाए, तपस्या करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा। इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लास्ट टाइम भी बोला था, जब भी भगवान राम जा रहे थे कहाँ पे, श्रीलंका, तो उन्होंने क्या किया, सब वानरों ने मिलके राम सेतु बनाया। ठीक है, जैसे डिटेल में राम सेतु बना, उसके ऊपर आकर भगवान खड़े हो गए। जब भगवान राम सेतु के ऊपर आके खड़े हो गए तो सारे जल जंतु बाहर आ गए और उन भगवान का दर्शन करने लग गए। कहते हैं 18 पद्म तो खाली सेनापति थे। ये पद्म जो काउंट है ना, ये करोड़ के ऊपर 18 डिग्री है, मतलब कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है। कहते हैं वहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि आप धरती के रजकण को गिन सकते हैं, पर ये राम जी की सेना को आप नहीं गिन पाएंगे। इतनी बड़ी सेना वो छोटे से पुल से कैसे पार हो जाती है वहाँ पे। तो क्या हुआ, सब जो थे, जो जल जंतु थे ना, उनके ऊपर पैर रख रख के क्रॉस कर रहे थे। तभी हनुमान जी कंप्लेन करते हैं, अरे आप पहले आ जाते आगे इतनी, और सब आपका दर्शन करने आते, हम पहले क्रॉस कर जाते। राम जी बोलते हैं ऐसा नहीं होता है। कहते हैं मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, कहते हैं मैं पुरुषार्थ के पुल पे खड़ा हूँ। आप लोगों ने पुरुषार्थ करके एक पुल बनाया और एक मैंने कृपा का पुल बनाया। आप जब पुरुषार्थ करोगे तो भगवान कृपा निश्चित करेंगे। आपका पुरुषार्थ का पुल छोटा हो सकता है, लेकिन भगवान की कृपा का पुल बहुत बड़ा। हमेशा बोलना, भगवान निज गुणे कृपा करो अधम तारण। आप मेरे गुण देख के कृपा मत करना, अपने गुण देख के मेरे ऊपर कृपा करना। पुरुषों द्वारा किया हुआ काम, पुरुष मतलब व्यक्ति द्वारा किया हुआ, हमारे 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये हमारे पुरुषार्थ हैं। और पंचम पुरुषार्थ क्या है, प्रेम भक्ति। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल में कभी हम आराम से डिस्कस करेंगे। मेरे को एक श्लोक और खत्म करना है। रीजन क्या है कि हम बहुत पीछे हैं। महाराज जी के आने से पहले मेरे को 2nd चैप्टर पे जाना था, पर हो नहीं पाएगा। अभी श्लोक नंबर 12-13 ही चल रहे हैं। तो श्लोक नंबर 12 यहाँ पे हम खत्म करते हैं। श्लोक नंबर 13 में बहुत सिंपल है कि तथा शंकश्च भैरेश्च पणवानेक गोमुखा सहस्व वा भय हनंत स शब्दस्तु बुलुक भवता। इसमें ना अलग अलग टाइप के जो वहाँ पे वो बजा रहे थे ना, उसके बारे में लिखा हुआ है। कहते हैं तभी शंख नगाड़े ढोल मृदंग और रण सिंगादि अनेक रणवादों के सहसा एक साथ बज उठने से प्रचंड शब्द गूंज उठा। कहते हैं ये शंख का है। शंख कहाँ से मिलते हैं, समुद्र के अंदर से। शंख को यूज कहाँ पे की करते हैं हम लोग, भगवान के अर्चन विधि में यूज होता है। आरती के बाद में उसको बजाने के लिए, किसी भी मंगल ध्वनि में शंख ध्वनि भी एक ध्वनि है। कौन सी? वेद ध्वनि, मंत्र ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि। और एक कौन सा है, 5वां? 5 प्रकार की ध्वनि होती है, उसमें से शंख ध्वनि एक है। दूसरा यहाँ पे यूज हुआ है शब्द भेरी। भेरी क्या है, कहते हैं छोटे जो नगाड़े होते हैं, वैसे बजाने वाले छोटे नगाड़े, उसको भेरी कहते हैं। और जो बड़े नगाड़े तो उसको नौबत कहते हैं। क्या कहते हैं? नौबत। इसके ऊपर भैंस की चमड़ी लगाई जाती है। किसकी? भैंस की चमड़ी लगाई जाती है उसको बजाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे यूज हुआ है शब्द पनव। पनव कहते हैं ढोलक को, जो छोटी ढोलक होती है, लोहे की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है। इसके ऊपर नॉर्मली बकरी की चमड़ी लगाई जाती है इसको बजाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे एक शब्द आया है आनक। आनक कहते हैं मृदंग को। मृदंग आप सबने देखे हुए हैं। लास्ट में एक शब्द आता है गोमुख, कहते हैं नरसिंगा। नरसिंगा एक अलग प्रकार का, अभी हमारे महाराष्ट्र में तो एक वो वाला बजाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, दुंदुभी। एक अलग पैलेट आता था, वो सांप की जैसे ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, और उसके आगे ना गाय के मुख की जैसे कुछ बना होता है, उसको वो लोग बजाते थे। तो कहते हो इतने सारे एक साथ बजने लग गए कि वहाँ पे सबके अंदर उल्लास पैदा हो गया कि अब युद्ध होगा ही होगा, अब युद्ध स्टार्ट होने वाला है। तो इसको यहाँ पे विश्राम देते हैं। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस। प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं पूछने के 2 कारण कौन से?
या सब समझ में आ गया या तो कुछ समझ में नहीं आया। बोलो प्रभु जी। ऐसे ही हो सकता, कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आंसर इधर ही पहले मिल जाए। वेरी नाइस। प्रभु जी हैज सम क्वेश्चंस। हाँ, बीच में वो निकल गया ना, बीच में नहीं पूछा, वो फर्स्ट रिकलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे अच्छा। उन्होंने पूछा ना कि पथ डिफिकल्ट है, चलना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो पथ सही है वो कैसे पता चलेगा? हाँ जी, महाजन जय गता सही पंथा। जो महाजनों ने प्रोसेस फॉलो किए उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। यू डोंट हैव टू सही समझ में आएगा। यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। जहाँ पे आपको डाउट आएगा क्या करना चाहिए, दौड़ के श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाना चाहिए, उनसे हमारे को सीखना चाहिए। और दूसरा एक मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बोला ना, जो पैसे देते हैं सबसे तुच्छ सेवा है, सबसे तुच्छ सेवा है। मैं वही समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं समझता हूँ। हाँ जी, और कोई क्वेश्चंस किसी को? यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांस पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवम किंचित तद्गुरुरेव मैनि। यदत्र स्खलितम किंचित, यदि कथा में कुछ गलत हुआ हो, आप विद्वान लोग हैं उसको ठीक करना, मुझे क्षमा कर देना। और यदत्र सौष्ठवम किंचित, यदि कथा में कुछ अच्छा था तो सब मेरे गुरुदेव की कृपा से, आप सब वैष्णव की कृपा से था, उसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री गुरु ग्राम गांधी का गिरधारी की जय। जय पतित पावन पवन नमो विष्णुपद परम शिव मुक्त जी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। हाँ जी, ये समाप्त करें प्रीति।